हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। जैसे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अपलोड कर दी गई थी, तो अब जो स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है वो आ रहा है उनके रिमार्क्स के इशू में, और दूसरा उनको आ रहा है कि उन्हें कंप्लेंट कैसे करने। जैसे हम यूएचएस की इस वेबसाइट पर आएंगे जहां से आपको पब्लिक सेक्टर की जो है सेक्शन लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, और इसके अलावा आप अगर वेबसाइट के होम पेज पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ से होम पेज पर जा सकेंगे। और अगर आप लोग करना चाहते हैं कंप्लेंट, तो आप लोगों को यूएचएस के इस एड्रेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप लोग पहुंच जाएंगे कंप्लेंट बॉक्स के अंदर, जहां से आप लोग अपनी कंप्लेंट कर सकेंगे अपने रिमार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेंट आईडी लिखनी है, वही एप्लीकेंट आईडी जिसके तहत आप लोगों को जो है वो चूज किया गया है, ये एप्लीकेशन आईडी है आपकी। ये वाली आईडी आप लोगों ने जो है मेंशन करनी है उस पर, और आप यहाँ से अपनी जो आईडी होगी यहाँ से अगर कॉपी करेंगे तो आपका जो सारा डाटा है वो फैच कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप लोग इसको इंसर्ट कर देंगे इधर। तो आपकी जो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जहाँ पर आप लोगों ने कंप्लेंट सब्जेक्ट जो है अपना वो चेक करना है कौन सा आपका सब्जेक्ट बनता है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप अदर कंप्लेंट लिखते हो, यहाँ पर थोड़े से अपनी कंप्लेंट की जो है ना ABC जो भी आपको समझ में आता है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके बाद जहाँ पे आप लोगों ने फाइल को चूज करना है और उसको सबमिट करना है। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब फाइल को आप लोग चूज कर रहे हो तो आपके अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट और आप लोग एक कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्लेंट एक दफा ही की जा सकेगी, तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल करना है जब अगर आप लोगों से मांगे गए 3 डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को कैसे सबमिट करना है। आप लोगों ने क्या करना है, उन 3 डॉक्यूमेंट्स का एक PDF फाइल जो है आप लोगों ने जो है अपनी बना लेनी है उन डॉक्यूमेंट्स की। आजकल हर स्कूल में PDF फाइल बनाना आसान है। जो भी आपके पास मैट्रिक, FSC, आपका MD कैट सर्टिफिकेट, अगर आपके एक से ज्यादा सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं रिमार्क्स के अंदर, तो आप लोगों ने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक PDF फाइल जो है वो तैयार कर लेनी है। क्योंकि याद रखिएगा, आप लोग जो कंप्लेन होती है उसको सिर्फ एक दफा सेंड कर सकते हैं। जब आप लोग कंप्लेंट के इधर सबमिट कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाएगी। याद रखिए, यूएचएस के ऊपर भी आप लोगों को बताया होगा, वन एप्लीकेशन कैन सबमिटेड ओनली वन कंप्लेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन आईडी देनी, जैसे देंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं रिमार्क्स के इशू की तरफ। कौन कौन से रिमार्क्स आप लोग करने जा रहे हैं परेशान, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे रिमार्क्स जो है उसके एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे करके दूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो रिमार्क्स आ जाता है वो है प्रोविजनली वेरीफाइड कैंडिडेट जो है उन्हें कुछ भी नहीं करना, इट्स ऑल गुड। अब दूसरे नंबर पर जो हमें बच्चे तंग हो रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसका एक्चुअल जो है वो मीनिंग है क्या, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो मैं इसको खुद भी समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसका असल मतलब क्या है। अगर हम इसका उर्दू मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्रवाई है या कोई भी अमल है वो आपका अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस का मतलब यही होता है। मतलब जो तस्दीक करने का हमारे डॉक्यूमेंट्स का वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो इसलिए रिमार्क से आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से इन स्टूडेंट्स को भी ईमेल नहीं करनी चाहिए, इनका अभी भी स्टेटस ओके है। हाँ, ये है कि आप लोग जो है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को एक मरतबा चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मेरे ख्याल से अभी 5-4 दिन लगी रहनी है। तो जैसे अगर कोई भी यहाँ पर आपका रिमार्क्स पे कोई भी इशू आएगा तो आप लोग कंप्लेंट कर सकेंगे बाद में। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जिनका भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, डॉक्यूमेंट ब्लर्ड। डॉक्यूमेंट ब्लर्ड का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो पहले डॉक्यूमेंट सेंड किए थे वो सही से नजर नहीं आ रहे, आपने मोबाइल से पिक्चर बनाई थी और वो ब्लर हो गई। ब्लर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप कंप्यूटर की शॉप पे जाना है, या अच्छे तरीके से मोबाइल से पिक्चर बनानी है, या उसको स्कैन करा लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। और फिर अगर डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा है तो आप लोगों इस डॉक्यूमेंट को याद रखेगा PDF फाइल में करना है कन्वर्ट, और फिर उसको अपलोड कर देना है उसी कंप्यूटर की जगह पे। लीजिबल डॉक्यूमेंट्स, लीजिबल डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ने के काबिल ना हो। डॉक्यूमेंट्स ब्लर्ड, लीजिबल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं मतलब डॉक्यूमेंट जो पढ़ने के काबिल हो, नॉट नहीं लिखा हुआ, सॉरी, लीजिबल डॉक्यूमेंट जो पढ़ने के काबिल हो, रिक्वायर्ड। तो आपका डॉक्यूमेंट ब्लर्ड है, लीजिबल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मतलब सिंपल यही है। आपका डोमिसाइल हो गया, आपका मैट्रिक का
आपका सीएनएस होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आप लोगों ने उनका क्या करना है, आप लोगों को उनकी दोबारा से स्कैन करवाना है, स्कैन कराने के बाद आपने उसका पीडीएफ बनाना है और उसको सेंड कर देना है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल की पिक्चर बनाए, अच्छी सी पिक्चर बनाया जाएगा, स्कैन कीजिएगा, अच्छा स्कैन कीजिएगा ताकि वो ब्लर ना हो, पढ़ने के काबिल हो, इजीली पढ़ा जा सके। इसके अलावा सीएनएस कैंडिडेट बे फॉर्म रिक्वायर्ड, तो कैंडिडेट का सीएनएस बे फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं, तो तुमको वो प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगला इशू देखते हैं, सीएनएस बे फॉर्म रिक्वायर्ड है, इसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ पे लिखा हुआ है सीएनएस बे फॉर्म रिक्वायर्ड एमबीकर 2023 रिक्वायर्ड, इन स्टूडेंट्स को मैं आगाह करना चाहता हूँ जिनके यहाँ पर दो रिमार्क्स लिखे गए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, दो चीजें इनके पास आ गई हैं, तो उन्होंने एमडी कार्ड का रिजल्ट अपना डाउनलोड करना है, सीएनएस बे फॉर्म जो उसका उन्होंने जो भी प्रोवाइड करना होगा, उन दोनों को पिक्चर बनाने के बाद उसका एक पीडीएफ फाइल लाजमी बना लेनी है। जिन बच्चों का भी एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ लाजमी बनाएंगे। मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब एक दफा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर आप पूछते हैं अब मैं कैसे करूँ। डोमिसाइल रिक्वायर्ड एप्लीकेंट 2023 रिजल्ट कार्ड, सेम वही बात है, आगे पीछे चीजें लिखी हुई है, डोमिसाइल देना है और एप्लीकेंट का रिजल्ट प्रोवाइड करना। डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री का ये मतलब है कि आपने हो सकता है कि 2 दफा जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कर दी हो, 1 दफा तो इसलिए वो डुप्लीकेट आ गया, तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिसिंग, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मैट्रिक, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई स्टूडेंट था शायद जिसका बैकग्राउंड एफएससी या मैट्रिक नहीं है, इसका कोई ए लेवल हो सकता है, ओ लेवल हो सकता है, तो उन्होंने जो अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो था वो प्रोवाइड नहीं किया मैट्रिक और एफएससी का, तो उन स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा सिंपल सा लिखा हुआ हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड, मतलब एफएससी का जो इक्विवेलेंस है वो सबमिट करवाना है। इधर भी लिखा हुआ है एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ऊपर मैंने आपको बता दिया था इनका डॉक्यूमेंट होगा वो ब्लर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और एमडी कैट 2023 का रिजल्ट कार्ड भी लाजमी प्रोवाइड करना है। रॉन्ग कैंडिडेट रिजल्ट अपलोडेड ऑफ एन स्टूडेंट्स, इस बच्चे से शायद मिस्टेकली किसी और स्टूडेंट का जो है एमडी कैट का रिजल्ट अपलोड हो गया, वो अपना सही वाला एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दे। और इसके बाद लिखा हुआ है वेरीफाइड, मतलब रिक्वायर, मतलब जो उन्होंने ये जिन स्टूडेंट्स का लिखा हुआ आ रहा होगा वेरीफाइड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एमडी कैट 2023 रिजल्ट कार्ड, तो यहाँ पर इसका मतलब यह होता है कि आपको मैट्रिक और एफएससी का वो डॉक्यूमेंट भेजना है यूएचएस वालों को जो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो। आईबीसीसी से अगर वेरीफाइड नहीं है इन केस, देन आप बोर्ड के ऑफिस से वेरीफाई करवा कर भी भेज सकते हैं अपना मैट्रिक और एफएससी को। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, कंप्लेन करने का तरीका बता दिया। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखेगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।